खुदा मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आपकी बहन सिस्टर रोहिना जैद होप इन क्राइस्ट इवेंजेलिकल मिनिस्ट्रीज़ के प्लेटफॉर्म से खुदा के कलाम में से मोटिवेशन दिए हुए आज की मोटिवेशन का टॉपिक है इल्म हासिल ना करना हिमाकत है और अपने खुदा को ना जानना हलाकत। इल्म हासिल ना करना हिमाकत है और अपने खुदा को ना जानना हलाकत। खुदा के फ़ज़ल से मैं इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि आपने ना सिर्फ़ अपने लिए बल्कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए किसी स्पेसिफ़िक फ़ील्ड में ताकि वो दुनिया में नाम कमा सके अपनी फ़ैमिली के लिए इस ज़मीन पर मुहैया कर सके। आपने अपने बच्चों को बहुत बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूशंस में दाखिला दिलाया, बाहर पढ़ने भेजा और बहुत मेहनत कर जो है इस दुनिया के इल्म को हासिल करने के लिए अपने बच्चों पर बहुत मेहनत की है। खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी हो। मगर एक और इल्म है जो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक है और वो इल्म जिसके बारे में बाइबल मुक़द्दस इमसाल की किताब के 19वें बाब की दूसरी आयत में फ़रमाती है कि अच्छा नहीं कि इंसान की रूह इल्म से खाली रहे। ये वो इल्म है जो खुदा के बारे में है। खुदा के कलाम में यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब की तीसरी आयत में लिखा हुआ है कि और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदा वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को तूने भेजा है जाने। यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमेशा की ज़िंदगी मसीह यीशु को जानना, खुदा वाहिद और बरहक को जानना है। मैं क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम होता है, 2 से 3 मिनट की मोटिवेशन होती है। इस मोटिवेशन में मैं एक शॉर्टली आपको समझाऊँगी कि मसीह यीशु को जो कलमा खुदा है, जो बेटा है, जो खुदा की ज़ात का दूसरा अकनूम है, जिस तरह यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। ठीक है जी? ये वही कलमा खुदा है जो मुजस्सम हुआ, द इनकार्नेट वर्ड जो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। अब इस बेटे की पहचान करना हमेशा की ज़िंदगी है। मसीह यस्सु जो कामिल खुदा और कामिल इंसान है, इसकी पहचान करना हमेशा की ज़िंदगी है, जिसके बारे में यूहन्ना रसूल जो है वो पहले यूहन्ना का जो ख़त है उसमें लिखता है, उसके दूसरी बाब में ही लिखा हुआ है। आई थिंक उसकी 14वीं ही आयत में हमें मिलेगा। दूसरे बाब की, ए बुजुर्गों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो इब्तिदा से है तुम उसको जान गए हो। ए नौजवानों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है और तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। फिर ये पीछे नौजवानों को भी और लड़कों को भी याद रखिए कि जिन बुज़ुर्गों को जिनको बुज़ुर्ग कहा गया है वो सफ़ेद बालों वाले, इस बुज़ुर्गी का ताल्लुक आपकी एज से, आपके सफ़ेद बालों से नहीं है, बल्कि इस बुज़ुर्गी का ताल्लुक उस पहचान से है जिसको आप जान गए हो। वो जो इब्तिदा से है आप उसको जान गए, उसे जानना हमेशा की ज़िंदगी है, उसे जानना मैच्योरिटी है, रूहानी मैच्योरिटी है। ठीक है जी, बुजुर्गी है। तो इस बुजुर्गी में इससे पहले कि आप जाएं और हम अगली खुदावंद तौफीक दे, अगर आप इसका मुझे रिस्पांस देंगे तो मैं आपको इसके बारे में सिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको इस खुदाए वाहिद के बारे में बताती हूँ जिसको जानना हमेशा की ज़िंदगी है। किसको? सबसे पहले उस खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। खुदाए वाहिद और बरहक को जानना यानी कि वो अकाई खुदा जो अपने अंदर रखता है, वो खुदाए सालूस जो अपने अंदर कसरत रखता है, उसे जानना और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को जो कामिल खुदा और कामिल इंसान है, उसे जानना हमेशा की ज़िंदगी है। हमारे ईमान के अकीदा के मुताबिक हम वाहिद की परस्तिश जो है वो किसमें? तसलीस में करते हैं और सालूस की परस्तिश तौहीद में करते हैं। वी वर्शिप द वन गॉड इन ट्रिनिटी एंड द ट्रिनिटी इन यूनिटी। इस तसलीस में ना कोई एक दूसरे से छोटा है ना बड़ा है। मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको, क्योंकि मेरी वीडियो 2 से 3 मिनट की होती है मोटिवेशन, आपको सिर्फ इल्म के बारे में एक रुख दे रही हूँ। इसका पीछा करना, इसके बारे में आगे बढ़ना, इसको परस्यू करना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। खुदा बाप, हम अक्सर यीशु को बाप कहते हैं, तो जो लोग यीशु को बाप कहते हैं वो जान लीजिए कि यीशु इस पाक तसलीस का दूसरा अकनूम है, जो बेटा है, कलमा मुजस्सम है। ठीक है जी,
باپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے باپ نہ کسی سے مصنوع ہے نہ مخلوق نہ مولود. بیٹا صرف باپ ہی سے ہے نہ مصنوع نہ مخلوق بلکہ مولود. The father is neither created nor he is begotten. The son جو ہے وہ he is begotten of the father. He is not created but he is begotten of the father. وہ باپ پہ سے نکلا اور آیا ہے. یعنی کہ جب سے خدا تھا ابتدا میں کلام تھا یا ازل میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے جی, یہ ازل سے بیٹا موجود ہے. پھر آتے ہیں جی روح القدس کی طرف. روح القدس باپ اور بیٹے سے ہے, نہ مصنوع نہ مخلوق نہ مولود بلکہ صادر. The Holy Spirit is neither created nor begotten but he proceeds from the father and the son. وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہوتا ہے, ان میں سے نکلا اور آیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس سالوس میں جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا نہ کوئی ایک دوسرے سے پہلے ہے نہ کوئی ایک دوسرے سے پیچھے ہے, نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا ہے. مگر جب ہم یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں جو کامل خدا اور کامل انسان ہے, اس کی پہچان کرنا بھی, اس کی پہچان کرنا لکھا ہوا ہے ہمیشہ کی زندگی, اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ خدا ہے اپنے باپ کے جوہر سے سب عالموں سے پیشتر مولود. فرام دی ایسنس آف ہز فادر, سب عالموں سے پیشتر. ٹھیک ہے, begotten before time. اور اپنی ماں کے جوہر سے کیا ہے, اور انسان ہے اپنی ماں کے جوہر سے جو اپنی ماں کے جوہر سے اس عالم میں پیدا ہوا. وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے کہ جب ہم بیٹے کی بات کرتے ہیں تو وہ خدا ہے, مگر جب ہم مسیح کی بات کرتے ہیں تو وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے. اس میں دو ذاتوں کا اجتماع ہے. اس میں جو روح ہے وہ مخلوق روح نہیں ہے, وہ خود عین ذات خدا ہے. ٹھیک ہے, اور جو جسم اس نے لیا ہے وہ اپنی ماں کے بطن سے لیا ہے, مقدسہ مریم سے بطن لیا. تو اس یسوع مسیح کی جو دوہری شخصیت ہے, جو ہائپوسٹیٹک یونین ہے, جو دو ذاتوں کا اجتماع ہے, اس کے بارے میں جان کر ہی آپ ہمیشہ کی زندگی تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پھر سے کلیئر کر دو کہ باپ بیٹا نہیں ہے, بیٹا باپ نہیں ہے, روح القدس نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے. ٹھیک ہے جی. ان کی ذات ایک ہے, الوہیت, گاڈ ہیڈ. مگر یہ کیا ہے, جب ہم مسیح کی بات کرتے ہیں تو مسیح الوہیت کی راہ سے ایز ریگارڈس ٹو ڈیوینٹی, ٹھیک ہے جی, وہ باپ کے برابر ہے. ہی از ایکول ٹو دا فادر ایز ریگارڈس ٹو ڈیوینٹی. اور بشریت کی راہ سے, ہیومینٹی کی راہ سے ہی از لیس دین دا فادر. ٹھیک ہے, بشریت کی راہ سے وہ خدا سے کم تر ہے. ان باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو خدا واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو سمجھنا, اس کی ذات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس خدا واحد کو جو تہرا ہے, جس میں کثرت ہے, اسے جاننا ہمیشہ کی زندگی ہے. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے اور آپ کو یسوع مسیح کی پہچان تک پہنچنے کے لیے, اس علم کو پرسو کرنے کے لیے توفیق دے. کوئی بھی یسوع مسیح کو تب تک جان نہیں سکتا جب تک بیٹا اپنے آپ کو اس پر ظاہر نہ کر دے. دعا کیجیے کہ بیٹا اپنے آپ کو ظاہر کرے, اور اس کے لیے روح سے معمور ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو ٹیچنگز تو ہر جگہ سے مل جائیں گی, ٹھیک ہے, مگر جو استاد ہے نا وہ روح القدس ہے. مکاشفات, روح کے بھید جتنے ہیں وہ روح کے وسیلہ سے ہیں. روح القدس کے بارے میں لکھا ہے وہ بھید کی, خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے. بیٹا خود کو روح میں ظاہر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, خدا باپ کی آپ کے لیے مرضی یہ ہے کہ آپ اس کے بیٹے کو جانیں. تو اس کے بیٹوں کو جاننا اگر ہمیشہ کی زندگی ہے تو اسے ریسیو کیجیے, اس پہچان میں بڑھیے, تاکہ آپ نہ صرف لوگوں کو بتانے کے لائق ہوں بلکہ آپ کو کے اوپر بھی جب یہ مکاشفہ کھلے گا نا کہ بیٹا ہے کون, تو یہ ہمیشہ کی زندگی آپ میں سے ظاہر ہو جائے گی. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے, آپ کو گلمے میں چلنے کی توفیق دے. یسوع نام میں آمین.